भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास बसे गांव में लोग सतर्क हो गए हैं। लोग अपने अपने बंकरों की सफाई कर रहे हैं और गेहूं की फसल भी जल्दी जल्दी काट रहे हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति यानी युद्ध जैसी स्थिति में सुरक्षित रहा जा सके। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सबसे ज्यादा हलचल सीमा पर है। खासकर सीमा पर बसे आखिरी गांव के लोग अब किसी भी काम में देरी नहीं करना चाहते, फिर चाहे वो अपनी फसलें हों या फिर छिपने के सुरक्षित ठिकाने। बंकर सफाई अभियान की निगरानी कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि वो किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं और सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। गवर्नमेंट के साथ में हमें कोई भी किसी किस्म का कोई अगर हमारी सरकार करेगी तो हम उनके साथ बिल्कुल तैयार हैं। तो ये जो हमारा गांव है बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, तो हमें इस चीज की बड़ी दुख महसूस हो रहा है कि जो ये काम हुआ है ये गलत हुआ है। तो हम अपनी फौज के साथ, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम बिल्कुल अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो ये गवर्नमेंट ने हमें बंकर दिया है, इसके हमें बहुत बड़े फायदे हैं। पहले भी शेलिंग होती थी, यहाँ ये बॉर्डर का एरिया है तो उसमें हम रहते थे, लेकिन हमें आज भी हमने जब से ये हम घटना हुई है उसके बाद हमने अपने मोर्चों को तैयार कर लिया है, बिस्तर वगैरह डाल दिए हैं। जब भी कोई ऐसी किस्म का कोई होगा तो हमें इसमें अपने बच्चों को और पड़ोस वाले दाएं बाएं जो मिल के रह सकते हैं। तो लास्ट गांव है, ये बिल्कुल लास्ट गांव है सर। इस गांव को कहते हैं खड़ी करमाड़ा, बिल्कुल LOC के करीब है ये। तो इसलिए हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट के भी मशकूर हैं जिन्होंने हमें ये वक्त पे पहले मोर्चे दिए थे। तो मैं माजरत चाहता हूँ। क्या तैयारी है बॉर्डर की, क्या कहना चाहते हैं? जी, बॉर्डर में इस वक्त ये चीज है कि कहीं ना कहीं जिन जो पुराने जो बनाए गए थे बंकर, उन बंकरों से लोग दूर भाग गए थे। अब बंकरों का पता भी नहीं था, लेकिन अब फिर से साफ सफाई चल रही है। फिर से एक डर चल रहा है कि कहीं दोबारा से कहीं फायरिंग ना हो और फिर से हम जो है अपनी जानें बचाने के लिए जो है इन बंकरों में दोबारा से जाना पड़े। तो ये एक कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है वो जरूर है, लेकिन एक उम्मीद है कि अभी भी जो है अमन कायम रहेगा और जो है इस पूरे सिनेरियो में जो हालात चल रहे हैं इनका कुछ बेहतर हल होगा। बता दें कि भारत पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें से 221 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 744 किलोमीटर नियंत्रण रेखा जम्मू और कश्मीर में आती है। जबकि 2021 के बाद से संघर्ष विराम उल्लंघन कम हुए हैं, लेकिन हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद डर का माहौल सा बन गया है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद से ही देश भर में गुस्सा है। भारत और पाकिस्तान ने शुरू में 2003 में एक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार इस समझौते का उल्लंघन किया और 2020 में 5,000 से अधिक उल्लंघन दर्ज किए गए, जो कि एक वर्ष में सबसे अधिक है। सीमा पर रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी गोलाबारी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 में जम्मू, कठुआ और सांबा के 5 किलोमीटर में सीमा पर रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी गोलाबारी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 में जम्मू, कठुआ और सांबा के 5 जिलों में 14,460 व्यक्तिगत और सामुदायिक बंकरों के निर्माण की मंजूरी दी थी। ये बंकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव और नियंत्रण रेखा पर पुंछ और राजौरी के गांव को कवर करते हैं। बाद में सरकार ने संवेदनशील आबादी के लिए 4,000 से अधिक बंकरों को मंजूरी दी थी। जम्मू कश्मीर की सीमाएं शांतिपूर्ण बनी हुई हैं, लेकिन गुरुवार से 2 रातों तक कश्मीर घाटी में संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है। हालांकि सीमा पार से हुई गोलाबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों को सख्त चेतावनी दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम भी उठाए हैं, जैसे सिंधु जल संधि को निलंबित करना और अटारी बॉर्डर को बंद करना। जवाब में पाकिस्तान ने भी भारतीय उड़ानों पर रोक और व्यापार निलंबित कर दिया है। NDT ऑनलाइन की रिपोर्ट।